नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए बाशिंदों में भड़की चिंगारी। पालमपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए कर रहे हैं 2003 से संघर्ष। हमीरपुर भाजपा इकाई द्वारा किया गया प्रशिक्षण शिविर आयोजित। इकाई अध्यक्ष सतपाल सती ने कहा, भाजपा पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी। मंडी के सेरी मंच में मनाया गया स्वर्ण जयंती समारोह। 1965 भारत पाक के युद्ध में शहीद हुए शूरवीरों को किया याद। और सुंदरनगर के भवाना टनल नंबर 5 में भरा भारी मलबा। सूचना मिलने पर विधायक सोहनलाल ठाकुर ने लिया तुरंत जायजा। लोगों ने ठहराया सरकार को जिम्मेवार। पालमपुर व साथ लगते क्षेत्रों के बाशिंदे और समाज सेवी संस्थाएं एक बार फिर लामबंद होने लग गई है। इसके लिए बाकायदा पालमपुर नगर निगम संघर्ष समिति भी गठित की गई है। पालमपुर नगर निगम संघर्ष समिति के अध्यक्ष के.वी. रहलन ने कहा कि वर्ष 2003 से यहां की जनता पालमपुर की म्युनिसिपल कमेटी के विस्तारीकरण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकी, चाहे इसमें राजनीतिक कारण हो या अन्य। रहलन ने कहा कि जो समिति गठित की गई है उसका उद्देश्य पालमपुर नगर निगम को नगर निगम का दर्जा दिलाए जाने के लिए संघर्ष किया जाए। कि 12 वर्ष पहले सितंबर 2003 में हमने पालमपुर के बारे में एक आवाज़ उठाई थी, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी और आदरणीय कौल सिंह जी और उस वक्त के स्वर्गीय सत महाजन जी भी थे। बुटेल साहब हमारे ब्रिज बहीलाल एमएलए थे उस वक्त के वहाँ। तो कन्वेंशन सेंटर में इसके बारे में एक आयोजन किया गया था। तो वेलफेयर फोरम ने पालमपुर ने एक आवाज़ उठाई थी कि हमारे जो नगर परिषद की सीमाएं हैं इसका विस्तारीकरण किया जाए, ताकि जो म्युनिसिपल काउंसिल के बाहर लोग रहते हैं उनको सिविक फैसिलिटीज़ की पूरी सुविधाएं मिलें। के.वी. रहलन ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पालमपुर को नगर निगम बताने के लिए सरकार के पास जो पहले से मसौदा तैयार पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पालमपुर नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश हो रही है उस पर से पर्दा हटाया जाएगा। आज तक 12 वर्ष हो गए हैं, किसी भी नेता ने या किसी भी अथॉरिटी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। हालांकि यहाँ के शहर के जो जागरूक नागरिक हैं उन्होंने समय समय पर ये आवाज़ उठाई है। मुख्यमंत्री जी को एक मेमोरेंडम भी हमने एसडीएम के माध्यम से भेजा था कि इसकी सीमाओं को विस्तार किया जाए, इसका किया जाए। गौर है कि पालमपुर नगर परिषद विस्तार का मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। वहीं पालमपुर का नाम नगर निगम का दर्जा मिलने वाले नगरों की सूची में शामिल है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से इन मुद्दों के सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहने से पालमपुर व साथ लगते क्षेत्रों के लोगों में रोष पनपने लगा है। इन विषयों पर सरकार पर दबाव बनाए जाने को लेकर पालमपुर की अनेक संस्थाएं एक मंच पर आ रही है, जिसके चलते पालमपुर नगर निगम संघर्ष समिति गठित की गई, जिसका अध्यक्ष के.वी. रहलन को चुना गया। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला इकाई ने हमीरपुर में बूथ प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सती बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस प्रशिक्षण शिविर में स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी उपस्थित रहे। बूथ प्रभारियों को संबोधित करते हुए सतपाल सती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कांग्रेस के साथ कोई राजनीतिक विरोध नहीं है और भाजपा राष्ट्रवादी विचारों के साथ चलती है। कांग्रेस से हमारा कोई राजनीतिक सीटों का विरोध नहीं है। हमें जो इतिहास में याद रखना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि शायद एक तरफ कांग्रेस का लीडर है, दूसरी तरफ हमारा लीडर है, उनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टियां हैं, हम सब एक ही। ऐसा नहीं है।
बीजेपी के लोग राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के चलते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि ये देश सबका है, सब समुदाय बराबर है, धर्म जाति भेद कोई नहीं है। उसके नाते हर व्यक्ति के साथ बराबर का अधिकार होना चाहिए, किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। हमीरपुर में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी इकाई हमीरपुर के अध्यक्ष सतपाल सती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बताया कि भाजपा धर्म जाति के आधार पर तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती और ये देश सबका है जिसमें सभी धर्म बराबर है। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। हमीरपुर में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और गणेश विसर्जन किया। पुजारी ने बताया कि गणेश भगवान की प्रतिमा मुंबई से लाई गई थी, जिसका विसर्जन किया जा चुका है। गणेश उत्सव हम बॉम्बे में बनाते थे, अब हमने बॉम्बे से ये मूर्ति लाई है और इसको यहाँ पर स्थापना की है और अब आज विसर्जन के लिए जा रहे हैं। और हम स्पेशली गणपति पूजा के लिए मेरा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में भी है, बॉम्बे में भी है और हमीरपुर में भी है, तो मैं सारा छोड़ के 7-8 दिन में गणपति को समर्पित कर देता हूँ। आपको बता दें कि हमीरपुर में आयोजित इस गणेश उत्सव का समापन किया गया, लेकिन पूरे देश भर में 26 सितंबर को गणेश विसर्जित किया जाएगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। वहीं छोटी काशी मंडी के प्रसिद्ध प्राचीन गणपति मंदिर में गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्सव के 7वें दिन शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह संपन्न किया गया। इस मौके पर भगवान शिव और माता पार्वती की झांकियां भी निकाली गई। 17 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाले गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में प्राचीन गणपति मंदिर में शिव पुराण का आयोजन किया गया है। उत्सव के 7वें दिन लोगों ने शिव पुराण का श्रवण किया और भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। और पति शब्द का अर्थ है जो गिरने से बचाए। पति कहा जाता है जो गिरने से बचाए, अपनी पत्नी की सहायता करे, उसे पति कहा जाता है। और पत्नी जो गिर सकती है, और जो पति स्वयं सांप को पीता हुआ गिरता हुआ घर के लिए आए जी, वो क्या गिरने से बचाएगा किसको, जो अपने आप ही गिर रहा है। गणपति ट्रस्ट के महासचिव ने गणेश उत्सव की सभी लोगों को बधाई दी और मंडी वासियों से आग्रह किया कि गणेश उत्सव में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें और कथा का श्रवण करें। आज की कथा जो शिव पुराण का मुख्य सार थी, शिव पार्वती विवाह, उस शिव पार्वती विवाह के साथ संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया और लोगों ने बड़े श्रद्धा के साथ अपने सुमन भगवान के प्रति समर्पित किए। तथा मेरा अभी भी सभी शहरवासियों से विनम्र अनुरोध है कि जो हमारी 3-4 दिन की कथा शेष बची हुई है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले तथा पुण्य के भागी बने। गणपति जो हमारे गृह पूज्य देवता है, वो सनातन धर्म में इनका प्रथम स्थान माना जाता है, तो गणपति के मंदिर में जरूर आकर अपने कर्मों के फल के पुण्य के भागी। उन्होंने कहा कि 7वें दिन शिव और पार्वती के विवाह की कथा का श्रवण किया गया। इस मौके पर शिव भगवान की महिमा का गुणगान भी बखूबी किया गया। 17 सितंबर से 26 सितंबर तक पूरे देश भर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं छोटी काशी मंडी के गणपति मंदिर में शिव पुराण कथा का आयोजन भी बखूबी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पुराण का समापन 26 सितंबर को किया जाएगा और गणेश विसर्जन भी उसी दिन होगा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जो
बुलेटिन में वक्त चले एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Phasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Phasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar. उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स जल्द लेकर आ रहा है मंडी शहर के लिए एक नया तोहफा। अधिक जानकारी के लिए जरूर पधारें रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी। भारत पाक युद्ध सन 1965 में हुआ था। 1965 की जंग कैसे फतह की, इस विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह स्वर्ण जयंती समारोह को वीर सैनिक समारोह जश्न के रूप में मनाया गया। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त महानिरीक्षक PL ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हिंदुस्तान की सरजमीं की ओर टेढ़ी नजर डालने वाले दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले भारतीय सेनाओं के शूरवीर सिपाहियों ने भारत पाक युद्ध सन 1965 की जंग कैसे फतह की, इस विजय को यादगार बनाया गया। इस उपलक्ष्य में शेरी मंच मंडी में 50 स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन वीर सैनिक समारोह जश्न के रूप में मनाया गया। इस विजय दिवस के अवसर पर लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने सन 1965 भारत पाक युद्ध के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता और सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा अपने युद्ध के अनुभवों को सार्वजनिक तौर पर जनता के साथ साझा किया, ताकि युवा वर्ग सेना में कार्यरत होने के लिए प्रेरित हो। ये एहसास होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमें क्या करना है और हमें आगे जाना कहाँ है। इस चीज का एहसास इस देश के हर नागरिक को करना पड़ेगा। इस मुल्क को दिशा और दशा देने वाले हम ही हैं। देश कोई पहाड़ पत्थर पानी से नहीं बनता, देश मुल्क उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। मैं लक्ष्मेंद्र सिंह, सुपुत्र स्वर्गीय कैप्टन प्रेम सिंह वीरचक्र, आपसे गुजारिश करूंगा कि जो शब्द मैं कह रहा हूं ये सिर्फ भावनाओं में नहीं है। इस जलसे का जो हमने यहां इस तरीके से वीर सैनिक समारोह को नाम दिया है, वो इसलिए दिया है कि हर आने वाला सैनिक अपने आप को वीर समझे। सर पे बांधे कफन हम तो। इस भव्य आयोजन के दौरान वीर नारियों व शहीदों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, ताकि वतन के काम आने वाले वीर सिपाहियों की कुर्बानियों को उचित सम्मान मिल सके।
सेरी मंच पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में सेवानिवृत्त महानिरीक्षक PL ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शहीद और भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। केस चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था मंडी के आपकी आवाज एक सामाजिक संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और संगठन की कार्यकारिणी को लेकर गहनता से चर्चा की गई। हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था मंडी के आपकी आवाज एक सामाजिक संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय प्रमुख सचिव संतोष पांडे ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विकलांगों के लिए विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लाभकारी योजनाओं का लाभ विकलांग लोगों को नहीं मिल रहा है और इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना आपकी आवाज सामाजिक संगठन की जिम्मेवारी है। यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं, जो लाभकारी योजनाएं हमारे सरकारों द्वारा लागू की गई हैं, वो चाहे राज्य सरकार की हो चाहे भारत सरकार की हो, उन योजनाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता दिखता है। उस दुरुपयोग से रोकने का हमारा एक सुनियोजित प्रयास है। उस प्रयास के तहत हम कार्यकर्ता संगठित करेंगे, कार्यकर्ताओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें उन योजनाओं की संपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद उन योजनाओं के लिए 3 से 5 लोगों की टीम बनाकर कार्यकर्ताओं को इस कार्य क्षेत्र में उतारा जाएगा, जिसके संबंधित जनपदों पर जनपद अधिकारियों के जिलाधिकारी के समक्ष उसकी सूची प्रोवाइड की जाएगी। संतोष पांडे ने कहा कि संगठन द्वारा एक कार्यकारिणी गठित की जाएगी और उसमें चुने गए सदस्यों द्वारा इस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बातें होती हैं। महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब तक उन्हें आर्थिक मजबूती नहीं दी जाती, तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं आ सकता। विकलांगता को और भी व्यापकता के साथ जोड़ने की जरूरत है, जिस पर संगठन इस पर काम कर रहा है। विकलांगों को और अधिक पेंशन की आवश्यकता है, पुनर्वास की जरूरत है। इस पर संगठन पुरजोर तरीके से काम कर रहा है। उल्लेखनीय है कि आपकी आवाज सामाजिक संगठन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों का उत्थान करना है, जिसके लिए संगठन कार्य कर रहा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर में 4 लाइन हाईवे पर बन रही टनल नंबर 5 भवाना में अचानक मलबा भर गया। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त घटित हुआ जब टनल के भीतर कोई भी मजदूर मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही सुंदरनगर विधायक सोहनलाल ठाकुर और उपमंडलाधिकारी ने तुरंत घटना का जायजा लिया। 4 लाइन हाईवे पर बन रही इस सुरंग की जैसे ही सूचना उपमंडलाधिकारी राजीव कुमार और विधायक सोहनलाल ठाकुर को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य का जायजा लिया। उपमंडलाधिकारी राजीव ठाकुर ने बताया कि इस सुरंग की लंबाई करीब 830 मीटर की है, जो अभी तक 630 मीटर तक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सुरंग की करीब 610 मीटर के ऊपर गमऊ गांव के रहने वाले बालक राम की जमीन सुरंग के कारण धंस चुकी है। वहीं इसी गांव के रहने वाले कृष्ण के घर पर दरारें पड़ चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा कृष्ण के आवास स्थान को स्थानांतरित किया गया है। टनल 5 जो 4 लेन वाली बन रही है, इसमें जो 2 एंड है इसके, एक भवाना की तरफ का है और एक गमऊ की तरफ का है। तो भवाना की तरफ से काम हो रहा था और मुझे सुबह ही सूचना मिली है कि गमऊ की तरफ को कुछ पोर्शन जो है वो सिंकिंग हुआ है। फिर हमने स्पॉट विजिट किया, कंपनी के अधिकारी भी साथ थे, पुलिस वाले भी साथ थे, रेवेन्यू स्टाफ भी मेरा साथ था। वहाँ पे देखा है कि कुछ थोड़ी सी सिंकिंग हुई है।
तो कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत करके एहतियाती तौर पर हमने वो जो एरिया है जहाँ पर सिंकिंग हुई है 10 से 20 फीट का एरिया है वो, उसमें सिंकिंग हुई है, उसको हमने कॉर्डन ऑफ करा दिया है। और वहाँ से एक कॉमन रास्ता भी है गमोह टू भवाना की तरफ को, उसको हमने बंद करा करके जो अल्टरनेट रास्ता है उसको रिस्टोर किया हुआ है और लोगों को अवेयर किया है। वहाँ पर साइन बोर्ड लगाने को भी इनको कहा कंपनी वालों को कि इस रास्ते का उपयोग ना करें। और जो दूसरा रास्ता है गमोह से लोअर गमोह से अपर गमोह, वो स्थानीय लोगों को उस रास्ते को यूज़ करने को कहा गया है। और जहाँ पर ये स्पॉट है उसके साथ ही 3 परिवारों का घर भी है और इन परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं और इनके जो पशु वगैरह हैं उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं। गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सुरंग की वजह से गांव के लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो सरकार जिम्मेवार होगी। लोगों ने यहां तक कह दिया कि कब तक ये हादसे होते रहेंगे, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी या 4 लाइन में लगी कंपनियों की होगी। और मैं हमने कंपनी वाले को पहले भी कहा था कि सुरंग की वजह से हमारे मकान पूरे भी हिल गए हैं और ब्लास्टिंग की वजह से दरारें आ चुकी हैं और हमारे को बोलते थे कि ऐसे ही है, पुरानी दरारें हैं, कुछ नहीं है इसमें। हमने डीसी तक भी गए और एसडीएम तक भी गए, 3 बार हमने मौके करवाए। हम जब थक गए जब हमने कोर्ट केस किया और हमारे अब आती अंत है, हमारे भी टंडल के ऊपर मकान आ रहे हैं और इसकी जिम्मेदार जो है तो सरकार बन जाए। और हमारे को नहीं है भाई क्लेम की ज़रूरत है, कुछ भी है तो हमें इसी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इतना हमारा परिवार की कोई भी कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो सरकार जिम्मेदार हो जाए। गौर है कि सुंदरनगर के भवाना में इस टनल में कुछ दिन पहले एक मजदूर की मौत हो चुकी है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनहरा मौका स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका, नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और खबर में रुक करते हैं कुल्लू का। जिला परिषद कुल्लू में जिला स्तरीय पंचायती राज जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल्लू जिला भर के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में पंचायती राज संगठन द्वारा पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य मंतव्य हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को मेनली 2 इश्यूज़ पे पंचायती राज के अधिकारों के लिए जो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट में आते हैं और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हम जिलेवार कन्वेंशंस कर रहे हैं, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि जो आज के हों या एक्स हों, पूर्व हों, उनको आमंत्रित करके उनके साथ हम उनके सुझाव भी लेते हैं और उनको जागरूकता अभियान हमने शुरू किया है, जिसके तहत पहले 3 जिलों में हमारी माननीय अध्यक्षा सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी आए थे और आज 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, आज यहाँ कुल्लू में और कल लाहौल स्पीति में मैं और हमारे बड़े भाई माननीय दीपक राठौर जी जो कि हमारे नेशनल कन्वीनर हैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के, हम दोनों कर रहे हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परीश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के चैनल। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए बाशिंदों में भड़की चिंगारी। पालमपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए कर रहे हैं 2003 से संघर्ष। हमीरपुर भाजपा इकाई द्वारा किया गया प्रशिक्षण शिविर आयोजित। इकाई अध्यक्ष सतपाल सती ने कहा, भाजपा पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी। मंडी के सेरी मंच में मनाया गया स्वर्ण जयंती समारोह। 1965 भारत पाक के युद्ध में शहीद हुए शूरवीरों को किया याद।
और सुंदरनगर के भवाना टनल नंबर 5 में भरा भारी मलबा। सूचना मिलने पर विधायक सोहनलाल ठाकुर ने लिया तुरंत जायजा। लोगों ने ठहराया सरकार को जिम्मेवार।